गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए, ये मैं कुछ नर्सरी से 2 प्लांट लाई हूँ स्ट्रॉबेरी के। वैसे तो अभी बहुत धूप का महीना चल रहा है और अभी धूप बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन बहुत दिनों से ये ढूंढ रही थी और मेरे पास ये प्लांट थे और पिछली बार भी मैंने कुछ जनवरी फरवरी में लाई थी। और ये प्लांट देखिए, ये 4 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और ये मैंने बालाजी नर्सरी से लाए हैं ये प्लांट। और ये कुछ 75 रुपीज़ का एक है। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत ही प्लांट महँगे होते हैं और मेरे बच्चे को, मेरा बेटा जो शौर्य है, उसे ये बहुत ही पसंद है स्ट्रॉबेरी। और पिछले साल जब मैंने लगाई तो बहुत बड़े-बड़े स्ट्रॉबेरीज़ इस पे आई थी और पूरे समर में स्ट्रॉबेरी का मज़ा बच्चों ने उठाया, क्योंकि 4-5 पौधे मैं लाई थी और इसके रनर से भी मैंने बहुत सारे पौधे बनाए थे। इस वजह से देखिए, ये 2 प्लांट लाई हूँ और ये देखिए, इसका ये फ्लावर है, अभी ये फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग पे है और इनमें फ्रूट भी लगे हुए हैं। तो इस वजह से ये प्लांट आपको 75 का वहाँ पे मिल जाएगा। अगर ज़्यादा लेते हो तो कुछ 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोनों पौधे पे देखिए यानी फ्रूट निकल आए हैं। तो क्या आप भी मानते हैं कि स्ट्रॉबेरी सिर्फ़ ठंडी जगह पर ही उगाई जाती है और घर पर स्ट्रॉबेरी उगाना आपको पॉसिबल नहीं लगता है? तो ये गलत बात है। मैंने पिछले साल भी स्ट्रॉबेरीज़ लगाई थी और इतना ज़्यादा 45 के तक टेम्परेचर पहुँच गया था, लेकिन मेरी स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी चली थी। लेकिन सिर्फ़ जैसे कि मेरे यहाँ काम चल रहा था, उस वजह से वो प्लांट नहीं बचा और नहीं तो मैंने रनर से बहुत सारे प्लांट बनाए थे। अगर आपको ये पौधा नहीं मिलता है तो कभी भी जो मैच्योर्ड फ्रूट आपको अगर मिलता है तो उसके जो ऊपर वाले सीड्स होते हैं, उसे उससे भी आप इसे लगा सकते हैं। तो नर्सरी से जब भी पौधा लें तो इस तरह से पौधा लें कि जिसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही ग्रीन हो और जो हेल्दी पौधा दिखता है वही पौधा आप सिलेक्ट करें। क्योंकि अगर इसमें कुछ डिसीज़ होगी तो वो क्योर होने में बहुत वक़्त चला जाएगा और जो फ्रूट का सीज़न है वो भी चला जाएगा और ये प्लांट गलने लगता है। इस वजह से प्लांट आपको सिलेक्ट करते वक़्त ये बातें ध्यान में रखना है, कोई भी प्लांट जब आप नर्सरी से खरीदते हो। तो इस पौधे को आप बड़े ही आसानी से गमले में उगा सकते हैं और इसके रिपोर्टिंग के बाद आप इसे बालकनी या छत पे भी रख सकते हैं, जहाँ पर यानी ठंडा एरिया हो। जो बड़ा पेड़ होगा उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से इस पौधे को आप समर से बचा सकते हैं। और ये जो स्ट्रॉबेरी है तो ये बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं और उसके साथ-साथ विटामिन ए, बी, सी, ई से ये लोडेड होता है। तो इस वज़ह से और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही यम्मी होता है। जैसे मेरे पास मलबेरी का पौधा है, बिल्कुल उसी तरह की ये टेस्ट होती है और इसके फ्रूट जो होते हैं वो बहुत ही बड़े-बड़े आते हैं। तो वो भी मैं आपके साथ यानी अपडेट शेयर करूँगी और इस पर वीडियो भी बनाऊँगी। जैसे ही ये मैं लगाने के बाद जैसे इसकी ग्रोथ होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है नर्सरी में नवंबर से यहाँ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार मुझे थोड़ी देर हो गई, इसे ठंड में ही लगाना चाहिए था। वैसे हमारे यहाँ अभी ठंड का ही यानी शाम को बहुत ठंड रहती है थोड़ी बहुत और सुबह भी, तो इस तरह से ये पौधा तो चल जाएगा। तो चलिए, इसकी परफेक्ट सॉइल मिक्स हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 40% ली है सॉइल और हमारे यहाँ की ये काली मिट्टी जो खेतों में पाई जाती है और 20% ली है मैंने सैंड। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आप कौन सी भी सैंड ले सकते हैं और 20% ली है कोकोपीट और 20% ली है मैंने ये कंपोस्ट। ये गोबर खाद है और इसमें से थोड़ी मैंने वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों थोड़ा-थोड़ा इक्वल कह सकते हैं या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ये 20% लिया है। तो इस तरीके से और इसमें मैंने फंगिसाइड डाला है। बस अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं पौधा लगाते वक़्त इन सबको मिक्स करूँगी और यही लगाऊँगी और उसके 15 दिन बाद इसे आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। अभी आप सॉइल में ये जो कंपोस्ट डाल रहे हैं तो वही इसके लिए सफ़िशिएंट है। तो और ज़्यादा खाद की इसे ज़रूरत नहीं है और किसी भी फ्रूट के प्लांट के लिए गोबर खाद जो होती है वो बिल्कुल टॉनिक की तरह काम करती है। तो अगर आप डालते हो या कोई भी कंपोस्ट आप डालते हो तो किसी और चीज़ की इसे ज़रूरत भी नहीं होती है। और मुझे इसमें नीम खली भी मिलानी थी और वीडियो में याद नहीं रहा, लेकिन मैंने ऊपर से फिर डाल दिया था। तो आप इसमें नीम खली डालिए जो फंगिसाइड का काम भी करती है। तो ये हमारा सॉइल मिक्स बन गया है और चलिए अब लगाते हैं पौधा। तो इसके लिए मैंने मिट्टी का गमला लिया है जो 7 इंची है और इसमें देखिए यहाँ पे एक पत्थर रख दिया और यहाँ इसमें डालेंगे हम मिट्टी। तो पौधे को ऐसा लगाना है बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं पौधे को लगाना। तो ये जो सॉइल मिक्स है वो बहुत ही वेल ड्रेन है, जैसे मेरे हर प्लांट की होती है, और इस वजह से उन पे ज़्यादा फूल या ज़्यादा फ्लावर भी आते हैं। तो आपने हमेशा देखे हैं मेरे वीडियो में। तो बस इसी तरह का जो सॉइल मिक्स होता है वो मैं कम ज़्यादा करके उसमें प्लांट लगाती हूँ उसके हिसाब से। जैसे रेन लिली है तो उसमें थोड़ी रेत ज़्यादा मिक्स करूँगी। तो इस तरह के कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ। तो चलिए, लगता है इसमें तो पौधा बैठ जाएगा। तो गमले में जब भी आप स्ट्रॉबेरी का पौधा ट्रांसफ़र करते हैं, तो बिल्कुल मिट्टी को ठीक क्राउन के लेवल तक भरना है, ना ज़्यादा ना कम। और पौधे के क्राउन को दबा देंगे तो क्राउन गलने लगेगा। और देखिए 2 उँगलियों में देकर यहाँ पे इसे, हाँ, तो ये निकल गया आपका पौधा बहुत ही ईज़िली। और अभी समर का महीना है, इसलिए मैं इसको ज़रा भी छेड़-छाड़ नहीं करूँगी। ये रेड मिट्टी है फिर भी मैं इसमें लगाऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसमें ये बैठेगा या नहीं। थोड़ी-सी मिट्टी निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा नीचे जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि इसका जो क्राउन है, जो ऊपर वाला एरिया है, वो दबना भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसे रखना होगा। तो ये तो परफेक्ट लग रहा है कि अभी ये बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये पौधे के लिए जगह बनाई है, और बिल्कुल इसका जो क्राउन वाला एरिया है थोड़ा-सा अब लग रहा है कि और नीचे चाहिए थोड़ा-सा। तो देखिए इसमें अभी आपको, हाँ, ये बराबर से बैठ गया है। तो चलिए इसमें डालते हैं मिट्टी, और इस तरीके से ये हमारा जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है वो रिपॉट हो गया है। बिना किसी रूट को डैमेज किए या हिलाए-डुलाए मैंने इसे बिल्कुल ईज़िली लगा लिया है, क्योंकि अभी इसका लगाने का सीज़न नहीं है। लेकिन अगर मिलता भी है तो इसके फ्रूट तो आप बहुत दिनों तक इसका टेस्ट ले सकते हैं। तो इस वजह से जैसे इस पे और फ्रूटिंग होगी या और उस पे जो भी काम करूँगी, तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इसमें फ्रूट भी लगे हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक प्लांट लगाना। और जब इसके रूट अच्छे से सेट हो जाएँगे, उसके बाद 15 दिन के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा बोन मील और थोड़ा-सा नीम खली ऐसे डालूँगी। और उसके 15 दिन के बाद इस पे सीवीड का स्प्रे करूँगी। तो इससे जो फ्रूट होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, और सीविड जो होता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इसको फ्रूट यानी जब भी फ्रूट आने वाले होते हैं, तो उस पर आपको 15-15 दिन के बाद कुछ ना कुछ ऐसा बिल्कुल लाइट में फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। एकदम ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र, और सिर्फ़ ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र आपको देना है। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं करना है। सिर्फ़ गोबर खाद, सीवीड और नीम खली, बस इन सब की इससे ही इतने सारे फ्रूट आ जाएँगे। वैसे तो स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है वो आप 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो सीड से, और दूसरा इसके रनर से, और तीसरा अगर नर्सरी से लाते हैं तो। तो मुझे तो नर्सरी से प्लांट लाना यही आसान तरीका लगा। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल छोटे-छोटे इसके सैपलिंग मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर लगाएँगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मेरी जो बड़ी बेटी है अनुष्का, तो उसने सीड से ये पौधे उगाए थे, लेकिन उन्हें बड़े होने में बहुत देर लगी। तो इस वजह से उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना हुआ। बहुत दिनों तक ये पौधे चले, लेकिन उस वक़्त मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने इसके भी सीड्स लगा लिए हैं, इसका भी एक्सपीरियंस कर लिया है। तो चलिए दूसरा पौधा भी मैं लगा लेती हूँ, ये वाला। और ये भी बहुत ही हेल्दी पौधा है, और इसे देखिए पानी दे दिया है, और दूसरा भी पौधा मैं इसी में लगा देती हूँ। तो ये मेरे 7 इंची गमले में ये 2 स्ट्रॉबेरी के प्लांट अब लग चुके हैं, और बाकी की इसकी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो चलिए, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो बस ये दोनों प्लांट मेरे लगकर तैयार हो गए हैं। और ये मेरी बालकनी है, तो यहाँ पे बिल्कुल सुबह की धूप होती है, और अभी हमने इसे रिप्लांट किया है, इस वजह से इसे धूप में एकदम थोड़ी सुबह की धूप अगर गिरती है तो चलेगा, लेकिन आप 4-5 दिन तक तो प्लांट को बिल्कुल शेड में ही रखिए। उसके बाद ही जहाँ पर धूप निकलती है थोड़ी भी, तो उसे वहाँ पे रख दीजिए। तो अच्छे पानी से ऊपर से धो दीजिए, और ज़्यादा इन पे पानी डालना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। फ्रूट पे, पत्तों पर पानी कभी ना डालें। पानी अगर देना है तो रूट में ही दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।